हुकूमत के ईवानों तक, जुल्म के शैतानों तक, मिलावट की दुकानों तक, इंसान से इंसानों तक। नाज़रीन, मैं हूँ प्रोग्राम छुपे गाय के साथ डॉक्टर अर्शद चौधरी। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर अर्शद चौधरी, प्रोग्राम छुपे गाय के साथ। आज हम ये इलाके में मौजूद हैं। यहाँ एक जो मजलूम बूढ़ा शख्स है, उसके घर पे कब्जा किया गया, कैदा उनको मारा गया, उनका सामान बाहर फेंका गया। मेरे साथ एक बहुत अच्छे लायक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या मामला था। जी मैम, क्या मामला था, क्या हुआ? मामला ऐसे था कि एक फैमिली सूट था, तो ये जो बूढ़े हैं शख्स हैं, इसका जो बेटा है वो बावजह नाफरमानी जो भी है, उन मियाँ बीवी का मैटर था और उनके बच्चे थे। उन्होंने, उसकी बीवी ने जो है मेंटेनेंस का एक केस किया हुआ था और उसमें जो उसका शौहर है वो कुछ अरसे तक खर्चा भी जमा करवाता रहा। मतलब वो तलाक हो, जी बिल्कुल, तलाक हो चुकी, वो बीवी को तलाक दे चुका था, उसके लिए उसने खर्चे वगैरह का और खर्चा भी देता रहा है। उसके बाद खैर वो हमें नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है। उसके बाद जो है जो बीवी है उसने क्या किया कि दादे की प्रॉपर्टी अटैच करा दी, उसमें मेंटेनेंस में उनका जो केस था ना वो डिग्री हो गया। तो अपने खावत के दादे की प्रॉपर्टी जो है उसमें अपने खावत के बाप की प्रॉपर्टी अटैच करवा दी, जबकि बाप अभी जिंदा है और उसके इसमें और भी बच्चे हैं, अभी अनमैरिड भी हैं बच्चे। बाबा भी, जो बाप है वो भी हयात है, माँ भी है और उसके बावजूद तकसीम नहीं हुई, उसके भाई वगैरह भी मतलब कोई रूल ही नहीं है। और उसके खामद के भाई वगैरह भी हैं जी, सब मौजूद है और उसका वाला भी मतलब जो उसका खामद है और उसकी बात हो रही है। जजमेंट डेटर है ना, जो जजमेंट डेटर जो है ना उसके वालिद के खिलाफ है ना ये। और हमें सिंगल जो वालिद साहब हैं, जो जजमेंट डेटर के जो वालिद साहब हैं, उसको एक भी अदालत का नोटिस रिसीव नहीं हुआ, ना कोई वारंट रिसीव हुआ, कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। और ना ही जब घर नीलाम किया गया है इश्तिहार लगाए गए, ना ही कहीं करीबी लगाए गए। नाज़रीन, मैं एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में क्या होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि एक भी नोटिस रिसीव नहीं हुआ। पाकिस्तान में क्या होता है कि नोटिस अदालत की तरफ से आता है लेकिन रास्ते में रोक लिया जाता है कुछ देर लेके। इसी तरह इनके वो जो नोटिस है वो रिसीव नहीं हुए और उसके बाद वो उन्होंने जो डिग्री करवा दी। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी है, नीलामी का उसूल ये है कि मोहल्ले में और घर के सामने ड्रम बीट किया जाता है, ये रूल है, ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं किया गया ऐसा और एक तरफा कार्रवाई करके जो है वो कब्जा लिया गया करवा के और जो है वो फर्द तलीका अटैच करवा के संदे सुल्तानी अदालत ने जारी की और जो है वो मतलब महंगा तरीन जो घर है वो उन्होंने इतने कम में जो नीलाम कर दिया 24 लाख में और बाबे को पता भी नहीं नीलाम कर दिया। जैसा अदालत ने कर दिया, इन्होंने अदालत को मिसगाइड। जी मैम, आप आज की डेट जो भी है वो आप मेंशन करेंगे, जो कब्जा जिस दिन उन्होंने किया था आपने वापस किया वो? जी, उसके बाद हमने 2 को ऑर्डर सस्पेंड करा दिए उनके और 8 को हमने पोजेशन अपना बहाल करवाने किया और आज 10 को बजरिया बैलफ हमने कब्जा ले लिया है। ये कब्जा हमारा है। ये अब यहाँ पे सारा सामान जो रखा हुआ है हमारा पोजेशन फ़िलहाल हमारे पास है। बस अब हमें जो है ना वो पुलिस से भी यही है कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए क्योंकि कब्जा अब हमारा है। अब जो भी बाकी मामलात हैं वो अदालत के हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आगे इंशाल्लाह ये जो ज्यादती हुई है इनके साथ, मासूमा के साथ, जिस बंदे ने भी की है, ठीक है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, CCP लाहौर से और IG पंजाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनका हाकिम को दिलवा के और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। इंशाल्लाह प्रोग्राम जारी है, नेक्स्ट बात करेंगे। जी नाज़रीन, जिस बुजुर्ग के साथ जुल्म हुआ है उनके भाई हमारे साथ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना है। जी, मैं मोहम्मद इब्राहिम अब्दुर्रहमान जो माल के मकान था उसका भाई हूँ। उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। फैमिली मैटर था, उसके बेटे का, उसकी बीवी का, वो उनकी सेपरेशन हो गई। उसी जुल्म में इसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट में उसकी मुतल्लिका बीवी मुतल्लिका ने उसको अटैच करवा के और बाहरों
बाहर ही अनलीगली और इनको बगैर इतला हुए, बगैर कोई नोटिस दिए, इनका कोई नोटिस भी रिसीव नहीं हुआ, उसको नीलाम करवा, पहले डिक्री करवाई फिर नीलाम करवा दिया और उनके बच्चों को, औरतों को बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से और इलीगल तरीके से निकाल दिया। आज जब उस वक़्त जिस दिन आखिरी छुट्टी थी कोर्ट्स की, उस दिन ये उन्होंने ये कार्रवाई इलीगल डाली। फिर नेक्स्ट जब छुट्टियां ख़त्म हो गई तो हमने इसको अदालत में, ट्रायल कोर्ट में चैलेंज किया। वो पिछली जितनी प्रोसीडिंग्स थी उसने सस्पेंड कर दिया उनको। हमने आज मोरखा 10/9/25 को कोर्ट से बाकायदा बेल्फ लेकर और वो वारंट कब्ज़ा लेकर कब्ज़ा लिया। 12 बजे हम अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर चुके थे। तकरीबन 3 बजे वही लोग कोर्ट से वही जो था हमारा ऑर्डर सस्पेंड करवा लाए और बगैर उसके बैलिफ के आ गए और हमसे कोशिश की बजरिया पुलिस के जी हमको ये कब्ज़ा लेने की, लेकिन हम और हमारी मस्तूरात डटी रही, हमने कब्ज़ा नहीं दिया तो वो चले गए। उन्होंने हमारा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से भी अपील है, सीएम पंजाब से, पीएम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमको इंसाफ दिलाया जाए। हमारा अब्दुल रहमान का उसके बेटे अब्दुल रऊफ से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, उसको आग भी किया हुआ है और उसके और भी बेटे और बेटियां उनकी जायदाद है और इन्होंने एक तरफा करवा के, ऑक्शन करवा के इलीगली और बगैर नोटिस दिए हुए अकेले रऊफ के हक में उसकी मुतल्लिका ने उसको अपने वो ऑक्शन करवा कर और उसको नीलाम कर दिया और हमको दर बदर कर दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा और बात यह है कि इनके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और मीडिया पर्सन और भी काफ़ी सारे मीडिया यहाँ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में हमने प्रोग्राम किया है और नेक्स्ट जो हक़ाइक़ होंगे आपके सामने वो हम पेश करेंगे इंशाअल्लाह अगले